तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को दिल से थैंक यू जिन लोगों ने भी मुझे विश किया है एंड जो भी करेंगे आगे उन सभी को भी। एंड वापस से मैंने नेक्स्ट एपिसोड को भी थोड़ा सा कवर कर लिया है, तो प्लीज कोई भी आप माइंड मत करना। अब बिना किसी ज्यादा देर के बातचीत करे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। और हाँ, अभी तक हमने टारगेट रखा था 14K सब्सक्राइबर्स का, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर ये बोलो कि 300 सब्सक्राइबर्स कम है अभी। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जिससे वो लोग भी हमें सब्सक्राइब कर लें एंड 14K की फैमिली आज ही कंप्लीट करा देना प्लीज। तो चलो अब बिना ज्यादा बातचीत के बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जो एलिस होती है वो काफी ज्यादा ही जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, क्या तुम सभी को ये दिख रहा है? अब यही तुम्हारा अंत है, तुम सब खत्म हो गए आज। अब तो बस ये देखना ज्यादा बाकी रह गया है कि आखिरकार कितने लोग इसके अंदर सरवाइव कर पाएंगे, मतलब सेकेंड कैटलिज्म के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं ये सब सुनने के बाद जो रोबोट होते हैं वो काफी ज्यादा ही घबराने लगते हैं एंड साइड में खड़े उनके नाइट्स भी थोड़े बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर एलिस फिर बोलती है, अब तुम लोगों के पास और कुछ भी नहीं रह गया है, तो बस अब तुम पछताते रहो और साथ साथ दुखी हो जाओ। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो पीछे क्वीन होती है वो खड़े होते हुए एलिस को बोलती है, अब बस करो। एंड वो इतना बोलने के साथ साथ एक स्वॉर्ड को भी उठाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं एलिस ये सुनने के बाद कि आखिरकार एक पपिट ने उसको ऐसा बोल भी कैसे दिया। उसके बाद हम देखते हैं जो एलिस होती है वो पीछे पलटकर क्वीन को कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं जो क्वीन है उन्होंने एलिस के पेट में स्वॉर्ड को बिल्कुल घुसा दिया है। और उसके बाद फिर वो चिल्ला कर बोलती है, अपनी बकवास सी बातें बंद करो। एंड यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद जो एलिस होती है वो काफी ज्यादा ही घबरा जाती है। बट हम यहाँ पर देखते हैं अपनी क्वीन यहीं पर ही नहीं रुकती और वो एलिस के गिरने के बाद भी उसे वापस से एक और बार स्टैक कर देती है। जिसके बाद फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है, सारे लोग प्लीज ये देखो, जो हंटर किम शुजुन है वो अभी तक भी फाइट कर रहा है। मतलब हंटर किम शुजुन अपनी जान की बाजी लगाकर भी हमारे लिए फाइट कर रहा है, और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि जो भी यहाँ पर है उन सभी के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं ये सारी बातें हंटर्स काफी ज्यादा ही गौर से सुनने लगते हैं। एंड उसके बाद वापस से क्वीन चिल्लाते हुए बोलती है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बट हम यहाँ पर देखते हैं जो एलिस होती है वो काफी ज्यादा ही चिल्लाते हुए बोलने लगती है, नहीं, मेरी बॉडी वो टूटती जा रही है, मेरी ब्यूटीफुल सी बॉडी। और हम यहाँ पर देखते हैं एलिस को जिसकी पूरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा ही क्रैक्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। और उसके बाद हम देखते हैं क्वीन फिर एलिस से बोलती है, अब अपनी नॉनसेंसी बातों को यहीं पर खत्म कर दो और अभी के अभी मर जाओ। एंड इसी के साथ यहाँ पर वो वापस से एक और बार एलिस पर अटैक कर देती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं ये सब करते हुए क्वीन भी थोड़ी बहुत हेजिटेट तो करती है, बट हम यहाँ पर नोटिस करते हैं अब एलिस पूरे तरीके से ही डिसअपियर होना स्टार्ट हो चुकी है। और उसी के बाद हमारा यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ धुएं को। एंड उसके बाद जैसे ही धुआं हटता है हम यहाँ पर देखते हैं जो बेजर्क मॉन्स्टर है वो वापस से किम पर अटैक करने के लिए अपने अटैक को चार्ज कर लेता है और उसके बाद डायरेक्ट ही किम पर अटैक कर देता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है वो अभी भी बेजर्क मॉन्स्टर के आगे ही सिर्फ बैठा होता है। जिसके बाद फिर वो बोलता है, मैं यहाँ से मूव करना चाहता हूँ लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल भी मैजिक पावर नहीं बची है, जिस वजह से मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाऊंगा। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ किम सोच रहा ही होता है, लेकिन वो अटैक धीरे धीरे करके किम की तरफ को आने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर कोई आता है और उसके बाद वो स्पिरिचुअल आर्ट के बैरियर को कास्ट कर देता है, जिस वजह से वो इस अटैक को रोकने में थोड़ा बहुत कामयाब तो एटलीस्ट हो जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि ली हुआन होती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर किम भी चिल्लाते हुए बोलता है, हुआन आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? बट हम यहाँ पर देखते हैं जो ली हुआन होती है वो अपने मैजिक पर ही कंसंट्रेशन रखती है, लेकिन फिर भी उसे ये अटैक रोकने में काफी ज्यादा ही दिक्कतें हो रही होती हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लिमिनल को जो कि बेजर्क मॉन्स्टर के पास पहुंच चुका है और उस पर अपने डार्क सेंट की एबिलिटी से सिर्फ अटैक करने ही वाला होता है, बल्कि नहीं अटैक कर भी देता है। लेकिन वो यहाँ पर नोटिस करता है जो बेजर्क मॉन्स्टर की स्किन है वो काफी ज्यादा ही हार्ड है, जिस वजह से बेजर्क मॉन्स्टर को तो कुछ भी नहीं हुआ बल्कि उल्टा लिमिनल के ही डैगर्स टूट जाते हैं जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल की तरह थे। और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं ली हुआन को जहाँ पर उसने ये वाला अटैक तो रोक लिया होता है, लेकिन उसी के बाद उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं ली हुआन के मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कोई बोलता है, सारे नाइट्स अभी हंटर किम शुजन के साथ मिलकर एक साथ फाइट करो। और हम देखते हैं रॉबर्ट भी धीरे धीरे करके बेजर्क मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर इन्हें देखने के बाद बेजर्क मॉन्स्टर बोलता है, क्या बात है, छोटे मोटे कीड़े मुझसे लड़ेंगे। और इतना बोलने के साथ साथ वो अपना एक साउंड वेव वाला अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी नॉर्मल हंटर्स होते हैं वो सभी उड़ते उड़ते पीछे जाने लगते हैं। बट हम यहाँ पर देखते हैं अपने किम को
जो कि बोलने लगता है मुझे अब खड़ा होना होगा, मुझे अब खड़े होना है। और इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर किम अपने स्पेयर का सहारा लेकर खड़े होने का ट्राई करने लगता है। लेकिन उसी के बाद यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं शुयन को, जो कि बहुत गंदे तरीके से एक दीवार से जाकर भिड़ती है। और हाँ, ये काम भी बेजर्क मॉन्स्टर का ही है। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना किम होता है वो खड़े होते होते बोलने लगता है मुझे अपने बॉडी के एक एक सेल के अंदर से जितनी भी मैजिक पावर है उस सभी को बाहर निकालना होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये सब बोलने के बाद किम ये सब करना स्टार्ट भी कर देता है। लेकिन उसी बीच हम यहाँ पर देखते हैं मिशियन को, जो कि उस बेजर्क मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी और उनके मुंह से भी अब काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। अब यहाँ पर मिशियन को चोट लगी है तो आखिरकार किम का रिएक्शन कैसा ही होना चाहिए। हाँ, उसके बाद किम काफी ज्यादा ही गुस्से में सोचता है अब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैं ये कर सकता हूँ या फिर नहीं, क्योंकि अब मुझे ये करना ही होगा चाहे अब कुछ भी हो जाए। और इतना बोलने के साथ साथ किम यहाँ पर काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है। लेकिन उसके बाद बेजर्क मॉन्स्टर बोलता है तुम कीड़े, और इतना बोलने के साथ ही वो वापस से एक साउंड वेव वाला अटैक कर देता है मेरे आसपास भी मत आओ और मुझसे दूर चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल सभी हंटर्स के साथ साथ वहाँ के नीचे की धरती भी एकदम से टूटने लगती है। एंड वेल उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी सिर्फ एयर के प्रेशर से ही बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। एंड अब वो लड़ने की कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे होते। और उसके बाद हम देखते हैं अपने किम को, जो कि धीरे धीरे करके ऊपर उठने का ट्राई करने लगता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं एक हाथ को, और इसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर क्वीन आ चुकी है और वो किम के आगे खड़े हो गई है एक ढाल बनकर। वेल वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा कांप रही है, लेकिन फिर भी वो किम के आगे खड़ी हो जाती है। जिसे देखने के बाद यहाँ पर बेजर्क मॉन्स्टर बोलता है तुम तो एक कीड़े से भी बदतर हो। और वो यहाँ पर क्वीन को बोलता है क्योंकि क्वीन ने यहाँ पर एलिस को मार दिया था। उसके बाद हम देखते हैं जो क्वीन होती है वो बेजर्क मॉन्स्टर के सामने से नहीं हटती। जिसके बाद इतना देखने के बाद बेजर्क मॉन्स्टर भी बोलता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर जो क्वीन होती है वो काफी ज्यादा कांप तो रही होती है, लेकिन साथ साथ वो रोते हुए हंसते हुए बोलती है चलो फाइनली मैं एक ऐसी पर्सन तो बन पाई जो कि मैं बनना चाहती थी। एंड वो इतने सारे रिएक्शन एक साथ दे रही है जिस वजह से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वेल आप लोग इसे देखकर भी समझ सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्वीन अपने पास्ट को थोड़ा सोचने लगती है, जहाँ पर किम ने क्वीन के लिए बोला था मुझे ऐसा लगता है जिस ट्रू क्वीन की तुम बात कर रही हो वो मेरे साइड में ही खड़ी है। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरा सीन सोचती है, जहाँ पर किम ने क्वीन को थोड़ी सी हिम्मत दी थी और बोला था ये तो तुमने ही बोला था ना कि एक पर्सन जो भी कुछ सोचता है अपने पूरे दिल से वो उसे कर ही लेता है, जिस वजह से उस पर्सन के लिए इम्पॉसिबल वर्ड तो रहता ही नहीं है। और उसके बाद तीसरा पास्ट, जहाँ पर किम ने बोला था चलो अब अपने इस पूरे वर्ल्ड को ही चेंज कर दिया जाए। और उसके बाद यहाँ पर इतना सोचने के बाद क्वीन बोलने लगती है तुम्हारा सच्चे दिल से थैंक यू किम स्योजन कि तुमने मुझे ये सब कुछ बातें याद दिलाई। बट हम यहाँ पर देखते हैं क्वीन अचानक से ही शॉक हो जाती है क्योंकि उनके सामने कोई आ जाता है। एंड हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि अपना किम होता है, जो कि क्वीन के आगे आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने किम को, जो कि सन वुकोंग का लेक्चर याद करने लगता है, जहाँ पर सन वुकोंग कहते हैं ये तो तुमने देख ही लिया होगा कि फर्स्ट फॉर्म कितनी ज्यादा ही पावरफुल है। वेल मुझे ये सब जानने की तो काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है, तुम इसे कभी भी यूज मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं इतना सुनने के बाद किम बोलने लगता है क्या आपने क्या कहा, आखिरकार मैं इसका यूज क्यों ना करूं? क्या ऐसा इस वजह से है कि जो मेरी बॉडी का करंट लेवल है वो इसको हैंडल नहीं कर पाएगा? उसके जवाब में यहाँ पर सन वुकोंग कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो इसकी रिकॉइल पावर है उसको तुम्हारी बॉडी कभी भी हैंडल नहीं कर पाएगी। और जब तक तुम यहाँ पर इस स्पेयर को और साथ साथ खुद को काफी ज्यादा ही अच्छे से ट्रेन नहीं कर लेते हो, तब तक ये काफी ज्यादा रिस्क रहेगा कि इस पावर का यूज करने के बाद जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस है वो पूरे तरीके से ही कोलैप्स हो जाएगी। तो इस चीज को कभी भी यूज मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं ये सुनने के बाद जो अपना किम होता है वो उस टाइम पर काफी ज्यादा ही डर जाता है। एंड उसके बाद वापस से सन वुकोंग नाक में उंगली करते हुए बोलते हैं और हाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, जो तुम्हारा वर्ल्ड है इसको कभी भी इस पावर को हैंडल कर ही नहीं पाएगा। एंड हम यहाँ पर देखते हैं किम ये सब कुछ सोचते हुए अपने रियल वर्ल्ड के अंदर एकदम गोल्डन पावर से कवर हो जाता है, मतलब गोल्डन माना से। और उसके बाद फिर वो बोलता है हेवनली मेटेओर स्पेयर की फर्स्ट फॉर्म। एंड वेल इसी के साथ ये वाला एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है।
जाता है। लेकिन जैसा मैंने आप सभी से बोला था, मैं इसको थोड़ा लॉन्ग करने की वजह से इसके सेकंड एपिसोड को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। उसके बाद हम यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं जो किम होता है वो बताने लगता है हेवनली मेटियोर स्पेयर के अंदर जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उन सभी के अंदर खुद की एक यूनिक मिस्ट्री होती है। जैसे कि जो फर्स्ट टेक्निक है एनिहिलेटिंग थंडर कॉम्बैट की, उसके अंदर मिस्ट्री है डिसअपियर करने की। एंड जो सेकंड टेक्निक है अजुरा क्लाउड 1000 थंडर्स की, उसके अंदर मिस्ट्री है ग्रैप्स की। और हम यहाँ पर देखते हैं ये सब कुछ बोलने के साथ साथ किम यहाँ पर उन सभी टेक्निक्स को परफॉर्म भी करने लगता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है थर्ड टेक्निक हेवन रीचिंग स्पेयर, उसके अंदर मिस्ट्री है पियर्स की। और उसके बाद जितनी भी ये सब मिस्ट्रीज है डिसअपियर, ग्रैप्स, पियर्स, वो सभी खुद की एक नई टेक्निक बना लेते हैं। और उसके बाद फिर वो बताता है ये सब कुछ मिलकर एक कंप्लीट फॉर्म बनता है। जिसके बाद हम देखते हैं किम आगे बढ़ने लगता है और उसके बाद फिर वो बोलता है ये सब कुछ मिलकर एक कंप्लीट फॉर्म बनाते हैं। एंड इतना बोलने के साथ साथ किम के अंदर से काफी ज्यादा ही गोल्डन कलर का ऑरा निकलने लगता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है उसके आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर देती हैं। एंड यहाँ पर इस पावर को देखने के बाद बेजर्क मोस्टर भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, जिसके बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम है फिर वो सोचने लगता है मेरा हार्ट, मुझे ऐसा लग रहा है वो पूरा टूट चुका है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ धड़क रहा है, बल्कि वो टूट तो बहुत पहले का गया है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ बोलते हुए किम काफी ज्यादा ही कोल्ड फेस में होता है और अब तो मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा ही अनबेरेबल फोर्स आ रहा है जो कि बिल्कुल भी सहन करने वाला तो नहीं है। और अब ये वो वाली पावर नहीं रही जो कि मैंने आज तक सीखी थी। जिसके बाद हम देखते हैं अपने किम को जो कि एक अलग ही स्टांस में पहुंच चुका है। एंड वेल इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप यार आप लोगों ने एपिसोड काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा और इसके आगे की स्टोरी अब हम देखेंगे कल एक और नए एपिसोड में, क्योंकि अब मैं चला यहाँ पर अपना बर्थडे मनाने। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। और हाँ प्लीज 14K की फैमिली को आज ही कंप्लीट करा दो, एटलीस्ट एक बात तो मान लो भाई। चलो मिलते हैं कल सुबह।